हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन करवाऊँ। चैनल पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। ओके, भारत के संविधान का भाग 3 किस से संबंधित है? मूल अधिकार को ही कहते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, संविधान के भाग 3 में वर्णित है। नागरिकता 5 से 11 के आर्टिकल तक वर्णित है। मूल कर्तव्य 51 के क में वर्णित है। और नीति निदेशक तत्व का जो आर्टिकल है 36 से 51 तक में है। ठीक है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? तो यूएसए में हुआ था। ओके, सबसे पहले मूल अधिकार कहाँ आया था? तो यूएसए में आया था। ठीक है, भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन किस में दिया गया है? 12 से 35 तक में ये मूल अधिकार वर्णित है। ठीक है, भाग 3 के 12 से 35 तक में क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल राइट 12 से 35। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था? भाग 3 को अलौकिक भाग कहा था। अम्बेडकर साहब ने किसे भारतीय संविधान के किस भाग को अलौकिक भाग कहा था? तो भाग 3 को कहा था। ओके, संघ शासित संबंधित भाग 1 में है। ठीक है, राज्य और संघ के बारे में भी भाग 1 में वर्णित है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यों? क्योंकि वह मानव प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार है। मानव का वो प्राकृतिक रूप से नेचुरल राइट है और अप्रतिदेय अधिकार है। ठीक है, यानी उसको किसी भी हाल में उसको मिलना ही चाहिए, इसी कहते हैं मूल अधिकार। ठीक है, एक फंडामेंटल राइट है, एक बेसिक राइट है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? मूल अधिकार कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? तो 24 अनुच्छेदों में वर्णित है, 12 से 35 तक में। ठीक है, 12 से 35 तक में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल अधिकारों का वर्णन? तो 24 है। भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24 अनुच्छेदों में वर्णन है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 6 थे। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 है। और प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है क्या? मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार मतलब शुरू से ही जुड़ा हुआ, ही ना कि बाद में जुड़ा। बाद में जैसे जुड़ा है क्या? फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, यानी मूल कर्तव्य, वो से जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा अपरिवर्तनीय है? तो जो बदला नहीं जा सकता, तो वो कौन है? मूल अधिकार है। ये कभी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। ठीक है, न्यायालय में बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये प्राकृतिक है और अप्रतिदेय है मूल अधिकार, इसलिए न्यायालय में भी बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, न्यायालय में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बनता है, जो नेहरू ने क्या कहा था उसे शामिल करवाया था बाद में 42वें संविधान संशोधन करके। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और एक आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसे? सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसे है? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, जबकि न्यायालय में अपरिवर्तनीय कौन है? मूल अधिकार है। ठीक है, तो दोनों मारिएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट, वो भी आपातकाल में। ठीक है, प्रेसिडेंट कर सकता है, ना कि संसद। आपातकाल में होगी। मौलिक अधिकारों की सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से प्रदान किसको किया गया? सर्वोच्च न्यायालय को।
ठीक है। सर्वोच्च मौलिक अधिकारों के सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया गया है? देखिए, इसमें से दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें खाली सर्वोच्च न्यायालय दिया हुआ है, तो इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का दायित्व, दोनों को प्रोटेक्शन करने का है। लेकिन मूल अधिकारों को सुनवाई कौन करता है? डायरेक्ट सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। और रक्षा करेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मौलिक अधिकार को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल कौन कर सकता है? संसद, ठीक है। लेकिन मूल अधिकार को कौन ख़त्म कर सकता है? तो प्रेसिडेंट, ठीक है। मौलिक अधिकार को दोनों का दायित्व किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। लेकिन सुनवाई का अधिकार किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ, ठीक है। सुनवाई का अधिकार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, और दोनों को प्रोटेक्शन करने के लिए दिया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार को करना है, ठीक है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल हाँ, नागरिकों को प्रदान किया मूल अधिकार है, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मामले उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं? तो दोनों ही आएगा मूल अधिकार का प्रवर्तन। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर में ही ये आते हैं, ठीक है। मूल अधिकार उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर में आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। बोले थे मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है, जो भाग 3 में वर्णित है मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? बताए थे प्रेसिडेंट ही दे सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट है देगा, निलंबन कर सकता है, जबकि संशोधन कर सकता है संसद, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को क्या करे? सुनवाई का अधिकार है।